Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel with a new video. I hope you all are fine and doing great. Well, हमने अपनी लास्ट वीडियो में साइकोलॉजिकल टेस्ट नेम्स देखे थे कि हम किस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए कौन सा स्केल यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पहले अपने पिछले टेस्ट नेम्स को थोड़ा सा शॉर्टली रिकॉल करेंगे और कुछ न्यू टेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इज यूज्ड फॉर डिटेल्ड एग्जामिनेशन, MMSc मिनी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, HAM-D हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर डिप्रेशन, SIS सुसाइडल आइडिएशन स्केल डिप्रेशन डिसऑर्डर के साथ या फिर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमारा खुदकुशी करने को दिल करता है या फिर सुसाइडल अटेम्प्ट के बाद आते हैं। तो उन दोनों कैटेगरीज को डायग्नोस करने के लिए भी हमारे पास कुछ अलग से डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं। वन इज सुसाइडल आइडिएशन स्केल, यानी अगर किसी क्लाइंट को सुसाइडल आइडिएशंस आ रही हैं, सिर्फ थॉट्स आ रही हैं डिप्रेशन के साथ, तो उसके लिए हम SIS यूज करते हैं। SARF सुसाइडल रिस्क असेसमेंट फॉर्म, कोई क्लाइंट जो हमारे पास सुसाइड अटेम्प्ट करके आ गया है उसकी असेसमेंट करने के लिए आया कि अब कितना रिस्क मौजूद है कि अगर इस क्लाइंट को प्रॉपर ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट प्लान की तरफ ना ले जाया गया तो ये दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। BAI बैक एंजाइटी इन्वेंट्री विच इज यूज टू मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर। DAS 42 और DAS 21, 42 मीन्स इसकी 42 आइटम्स होती हैं। DAS डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन और एंजाइटी की मिक्स्ड सिम्टम्स के साथ आते हैं और हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये क्लाइंट डिप्रेशन का है, एंजाइटी का है या स्ट्रेस का है। तो उसके लिए हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टूल्स होता है विच इज कॉल्ड DAS 42 और DAS 21। एक इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है DAS 21, उसके अंदर 21 आइटम्स होती हैं। DAS 42 एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन टूल है जिसमें हमें डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को हम बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर लेते हैं। वाइबोस येल्स ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल विच इज यूज टू मेजर OCD डिसऑर्डर। BPRS ब्रीफ साइकोटिक रेटिंग स्केल, ब्रीफ साइकोटिक यानी साइकोसिस या स्किजोफ्रेनिया सिम्टम्स के साथ जो क्लाइंट हमारे पास आते हैं उनके लिए हम BPRS यूज करते हैं। YMRS यूंग मैनिया रेटिंग स्केल, बाइपोलर 1 और 2 डिसऑर्डर के साथ जो क्लाइंट्स आते हैं, यानी मूड डिसऑर्डर्स में जो हमारे पास मैनिया और हाइपोमैनिया या फिर बाइपोलर 1 और बाइपोलर 2 डिसऑर्डर्स के लिए हम YMRS यूज करते हैं। PGEE पोर्टेज गाइड टू अर्ली एजुकेशन, नाम से ही ये भी स्केल जाहिर है पैदाइश से लेकर 5 साल तक के जो इन्फेंट डेवलपमेंट या फिर जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके लिए ये स्केल यूज किया जाता है। इसमें हम मेजर करते हैं कि क्लाइंट की या जो फिर वो बच्चा है उसकी सोशलाइजेशन, लैंग्वेज, सेल्फ हेल्प, कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स कैसी हैं। SPM स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, CPM कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, SIT स्लोसन इंटेलिजेंस टेस्ट। ये तीनों टेस्ट डिफरेंट एज ग्रुप के लिए यूज होते हैं और इन सब का जो मेन कंसर्न है वो इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करना होता है। बच्चों में, बड़ों में जो इंटेलिजेंस लेवल है उसको हम मेजर करते हैं SPM, CPM या SIT के जरिए। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में इन 14 डायग्नोस्टिक टूल्स को देखा था। आज मैं आपको बताती हूँ SMPD के बारे में। SMPD सेवेरिटी मेजर फॉर पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि पैनिक डिसऑर्डर या पैनिक सिम्टम्स के साथ जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं उनके लिए हम SMPD यूज करते हैं। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ जो क्लाइंट आते हैं उनके लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है जो कि 7 to 10 आइटम्स पे मुश्तमिल होती है। पोस्ट ट्रोमा के साथ जो क्लाइंट्स आते हैं उनको भी डायग्नोस करने के लिए हम एक प्रॉपर चेकलिस्ट यूज करते हैं। इंसोम्निया CL इंसोम्निया चेकलिस्ट, यानी कि स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ या फिर जो क्लाइंट्स आते हैं जिनको नींद के बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, नींद बिल्कुल नहीं आ रही, अगर वो इंसोम्निया यानी कि प्रॉपर स्लीप डिसऑर्डर में चले गए हैं तो उनके लिए हम चेकलिस्ट यूज़ करते हैं उस प्रॉपर जो स्लीप का पैटर्न है उसको डायग्नोस करने के लिए। SDCT स्लोसन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट, this is used to identify individuals with the brain dysfunctions or perceptual disorders involving hand and eye coordination। जैसा कि ये टेस्ट नाम से ही जाहिर है कि SDCT स्लोसन ड्राइंग कोऑर्डिनेशन टेस्ट, तो जो ब्रेन डिस्फंक्शन, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उसके लिए हम SDCT यूज करते हैं। इसमें हमारे पास ब्रेन की जो लोब्स फंक्शनिंग होती है उसके बारे में भी एक क्लैरिटी आ जाती है कि किस ब्रेन लोब में कितना डिस्फंक्शन है
या फिर क्या प्रॉब्लम है कि ब्रेन डिसफंक्शनिंग की वजह से क्लाइंट की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासिर हो रही हैं। DAST डास्ट ड्रग अब्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट, ड्रग्स अब्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑस स्केल और डास्ट स्केल, ये दोनों हमारे पास ड्रग्स के कुछ स्पेसिफिक स्केल्स हैं जिसमें जैसा कि ड्रग डिसऑर्डर या फिर जो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होते हैं उसमें कैनबिस यूज डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज, स्टिमुलेंट यूज डिसऑर्डर, अल्कोहलिक यूज डिसऑर्डर, ये तमाम डिसऑर्डर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5। तो इनको मैयर करने के लिए हमारे पास डास्ट ड्रग अब्यूज स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि तकरीबन 10 आइटम्स पर कंसिस्टेड है। ऑस स्केल, इस स्केल को ज़्यादातर मेडिकल ऑफिसर या फिर हाउस ऑफिसर्स यूज़ कर रहे होते हैं और डास्ट को एक साइकोलॉजिस्ट यूज़ करता है ताकि एक जो भी क्लाइंट हमारे पास ड्रग एडिक्शन के साथ आया है उसका एक प्रॉपर डायग्नोसिस बनाया जा सके। और इसमें मजीद एक और चीज़ को मैं ऐड करना चाहती हूँ कि ये जितने भी मैंने आपको डायग्नोस्टिक टूल्स बताए हैं ये 20 स्केल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एक लंबी लिस्ट है टूल्स की, बट ये वो टेस्ट हैं जो बहुत कॉमन हैं और एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट और साइकोलॉजिस्ट हमें इनका पता होना चाहिए, ये हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये जो तमाम डायग्नोस्टिक टूल्स मैंने आपको बताए हैं ये DSM-5 यानी कि डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स के मुताबिक हैं। यानी ये वो तमाम डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जो DSM-5 डिसऑर्डर्स और DSM-5 में मौजूद जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स की लिस्ट होती है उसके मुताबिक हैं। और ये तमाम जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं ये आपको इजीली नेट पर भी अवेलेबल है। वीडियो को एंड करने से पहले आपका एक छोटा सा क्विज इसी वीडियो में एड अप है। आपने बताना है कि OCD डिसऑर्डर को मैयर करने के लिए, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को मैयर करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टूल यूज होता है, साइकोसिस को मैयर करने के लिए, इंटेलिजेंस लेवल्स को मैयर करने के लिए आपको इसे 2-3 टेस्ट के मुझे यहाँ पे नाम बता दें, बाइपोलर डिसऑर्डर को मैयर करने के लिए हम कौन सा डायग्नोस्टिक टूल यूज करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखा है तो आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत आसानी से दे सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।